रही हूँ अपने घर, जो कि आज है सराद और मेरे भतीजे का बर्थडे, छोटे वाले का। उसी में हम लोग जा रहे हैं, मैं और सायु के पापा और सायु तीनों लोग मैचिंग करके जा रहे हैं गाइस। तो आपको ले के चलते हैं वहाँ पे, क्या होगा वो सब आपको दिखाएंगे। बने रहिएगा मेरे चैनल पर, वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइए प्लीज। तो गाइस यहाँ पर बस हम निकल ही रहे थे, यहाँ पर मैं चप्पल वगैरह पहन रही थी और ये लॉक लगा रहे थे। हमारा जो कबाड़ है ना, वो बारिश की वजह से फूल जाता है, तो वो अच्छे से लग नहीं पाता है, तो उसी को वो लगाने में लगे थे। हमें वीडियो बन रही है, क्योंकि वैसे तो हम कहीं जाते ही नहीं है, जाना होता है हम दोनों को साथ में, तो इस कबाड़ की बहुत दिक्कत हो जाती है बारिश में। बारिश में ये फूल जाता है, क्योंकि चौड़े का किवाड़ है तो ये फूल जाता है, इसलिए इसको लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे देखो परी रानी कैसी घूम रही है, ठुमुक ठुमुक ठुमुक। तो इनको ना कहीं जाने की हो जाए कि मैं बोल दूँ सायु कहाँ जा रहे हो, नीनू कपड़े पहन के, तो बड़ी ठुमकती हैं। और मेरे पर्स को डाल के जब से इतना घूम रही थी यार, बहुत ज़्यादा, सच में ये तो कुछ अलग ही लड़की है मेरी। ऐसी मतलब इस वाली ड्रेस में मेरी परी मतलब बहुत ही ज़्यादा परी जैसी लगती है, क्यूटी, बहुत सुंदर लगती है इस वाली ड्रेस में, ब्लैक में। इसकी जन्मदिन पे लाई थी मैं, बहुत ही प्यारी है, सबसे महंगी ड्रेस है ये, इसकी सबसे महंगी है ये, जन्मदिन की 1350 रुपये की लाई थी इसको मैं। और सैंडल पहन के ठुमक ठुक चलने लगी थी। तो हमने यहाँ पर मैंने बाथरूम का भी लगा दिया है लॉक, मैंने रूम का भी लगा दिया है। बस हम यहाँ से हम चलाने आता है अब यहाँ से हम निकले थे जब हम 1 बज गया था घर से निकलते। वहाँ पे जाके हम 3 बजे तक पहुँचे थे, और इतनी गर्मी हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि वैसे घर से निकलते नहीं तो पता भी नहीं चलता है गर्मी की। जब घर से निकलते हैं तो इतनी गर्मी, ऊपर से धूप और ऊपर से बस में बैठ के इतनी गर्मी लगती है यार, बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई थी। ऊपर मेरे सर में दर्द भी हो रहा था। तो फिर घर जाके मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, सीधा हाथ मुँह धो के आराम किया था। मैंने खाई थी दर्द की, जब जाके मुझे आराम मिला था, इतनी गर्मी थी। तो सारी इतनी खुश है, जाने का नाम आ जाता है ना, बहुत खुश हो जाती हैं। तो गाइस मैं तो पहुँच गई थी यहाँ पर, सब लोग खाना वाना हो गया था सबका, क्योंकि हमारे घर पर श्राद्ध भी था ना, सुबह से खाने का मतलब सब लोग मतलब सुबह भी खाया था, फिर शाम को 2 टाइम खाना खाया था ना। ये बर्थडे का प्रोग्राम शाम को हो गया, सुबह श्राद्ध का हो गया, तो 2 टाइम खाना सबने खाया था। तो गाइस यहाँ पर भैया अब खा रहे हैं खाना, और यहाँ पर सब जीजा जी मम्मी और हम सब लोग बैठे यहाँ पर किचन में। यहाँ पर बच्चे डांस कर रहे थे। हमारी किचन बहुत बड़ी है, इसमें खाना भी बना लो, डांस भी कर लो, कुछ भी कर लो इतनी बड़ी किचन है हमारी, तो देख सकते हो गाइस। और कितनी भी मतलब लेडीज हों, आराम से बैठ के खाना बना सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर ये बर्थडे की तैयारी चल रही है, तो थाली वाली लगा रही थी भाभी, दीदी बड़ी वाली, वो कुछ करेंगी, ये बड़ी दीदी का ही वो होता है, सब वही कर रही थी कुछ। तो यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी बची हुई थी, मैं आपको उनकी दिखा देती हूँ। पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, खीर बनाई थी, रायता बनाया था, और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, और पूड़ी बनाई थी, इतना आइटम बनाया था। और अब भाई साहब पनीर की सब्ज़ी इतनी स्वाद बनाई थी भाभी ने, इतनी स्वाद बनाई थी, मैं तो बहुत खाई थी। और काफ़ी दिन से मैं पनीर खाने का मन कर रहा था, मैं खा ही नहीं पा रही थी, तो फिर भाभी की जहाँ जाकर ही मैंने खाया था। तो गाइस यहाँ पर आ चुके हैं केक कटिंग करने के लिए, और हमारा भतीजा बैठ गया है, और अब होगा केक कटिंग गाइस। और यहाँ पर हम अपने बड़े भतीजे को मिस भी कर रहे थे, क्योंकि वो है नहीं यार, क्योंकि यार कोई भी घर का सदस्य एक होता नहीं तो अच्छा भी नहीं लगता है। और उसका फिर उसमें बर्थडे ख़त्म हो गया, मतलब बर्थडे मना के हम फ्री हुए थे, जैसे ही मेरे बड़े भतीजे का कॉल आया था। इमोशनल सा हो रहा था, अच्छा भी नहीं लगता यार, उसको वो अकेला फील कर रहा था वहाँ पे बर्थडे, उसको पता है कि छोटे भाई का बर्थडे है, तो
फिर उसने कॉल किया था, कह रहा था कौन कौन, मम्मी से पूछ रहा था अपनी से कौन कौन आया है, तो मम्मी कही बेटा वैसे कोई ज़्यादा बुलाया ही नहीं था, क्योंकि इसी वजह से ज़्यादा बड़ा मनाया नहीं थी कि उसके मंकू की वजह से। बस हम तीनों बहन थी और भाभी के मायके से बुलाए थे, तो वो दिन में ही चले गए थे, आए थे तो। और बस ये किराएदार थे, बस कोई भी नहीं था, क्योंकि भाई घर में बड़ा बच्चा नहीं था, इसलिए फिर ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम किया नहीं। उस रात था सुबह का और शाम को बर्थडे मन गया था, तो वो सब हो गया था। तो वही ऐसे ही पूछ रहा था कौन कौन क्या। बूढ़ी बस बुआ तो दोनों तो रहती ही हैं पास में, वो तो आई हैं। बूढ़ी बुआ को बुलाया है। अच्छा, फिर मुझसे बात की थी, बुआ कैसी हो, नमस्ते सब की थी। हाँ बेटा सब सही है। तो क्या मैंने, तू ठीक है? हाँ कि मैं ठीक हूँ। यार याद तो आती है हमें, खुद आती तो इसमें क्यों नहीं आएंगी। तो यहाँ पर मम्मी पापा टीका वगैरह कर रहे हैं भतीजे का। तो बड़े वाले भतीजे का बर्थडे मेरा छुट्टी में पड़ता है अप्रैल में, 25 अप्रैल को देखते हैं, तब बड़ा मनाएंगे उसका ही, क्योंकि सब तो घर पे होंगे, वो भी घर पे आ जाएगा है ना। तो ऐसे इस तरीके से कुछ केक कटिंग हुआ था हमारा, और फोटो क्लिक किए थे। अच्छा भी लगा, छोटा हो गया अंदर कैसा भी हो मायके में, तो हर लड़की की इच्छा होती है जाने की, हर लड़की। तो यहाँ पर लगने से मामी से बोलने और बार बार मामी से बोलने का घूंघट उठा के बार बार देख रही थी, उसके अंदर घूंघट के अंदर भी मामी है मामी। कर लिया था। इतनी सबसे खेली थी, सच में किसी से शर्म नहीं करती हैं। नाना नानी मामी मामा सबसे खूब, और ये किराएदार थे ना, उनसे भी खूब मज़े से खेली थी। ये हमारे घर के किराएदार है ना, जो आइसक्रीम वो है ना सच्ची, तो ये किराएदार की वाइफ है, उनको भी न्योता वगैरह दिया था। वो सब आए थे खाना खाने के लिए। बाबा हैं, किसी ने नहीं देखा होगा तो मेरे बाबा हैं। और यहाँ पर पसीना पसीना हो रहे थे, क्योंकि दीपक जला था तो पंखा बंद कर दिया था, तो इसी चक्कर में सब पसीने होते गर्मी। और आज के दिन इतनी गर्मी हो रही थी भयंकर वाली, जिसमें बहुत अच्छे से प्रोग्राम हो गया था, निपट गया था अच्छे से। यहाँ पर सभी टीके यहाँ पर बाबा ने तो कह रहा और नोटक दिवाली वगैरह बच्ची है छोटा वाला, वो बहुत ही शरारती है, खूब मज़े किए थे हमने सब लोग साथ में होते, हम खूब मज़े करते हैं। देख सकते हैं पूरी फैमिली हमारी हो गई इकट्ठा, अच्छा लगता है। यहाँ पे सब लोग रहते हैं और यहाँ पे डांस चल रहा है गाइस, क्योंकि जो हमारी जो किराएदार थी ना, उन्होंने खूब अच्छा अपने गाने पर डांस, मुझसे बोल रही थी हमारे गाने पे आप करो, और मुझ पर आ नहीं रहा था। फिर मैंने ऐसे ही उनका मन रखने के लिए ऐसे कर दिया मैंने। वो ना कहाँ, वो क्या बोलते हैं, झालावाड़, वो नहीं भीलवाड़ा की है ना, तो वो अलग अलग अपने गाने पर डांस कर रही थी, और इनका पहनावा भी अलग था और गाने भी अलग थे। तो फिर मेरे पे तो आया नहीं, तो मैं तो बैठ गई थी, वो करने लग गई थी। अच्छा डांस किया था उन्होंने, दोनों ने। ये हैं और इनकी नंद हो जाई हैं दोनों, ये भाभी हैं, वो ननंद है जो अभी पतली सी थी, आपको देखने को मिलेंगी अभी गाइस। तो बहुत अच्छा सा प्रोग्राम निपट गया था गाइस। हाँ लेकिन थक तो जाते ही हैं यार, सुबह से शाम तक। मैंने तो कुछ भी नहीं करवाया, क्योंकि मैं तो लेट ही 3 बजे पहुंची। 3 बजे थोड़ा आराम किया, खाना वाना खाया। मैंने तो कुछ काम ही नहीं किया। मेरी जो बीच वाली सिस्टर ने बहुत काम किया था, और जो बीच छोटे शायद बड़ी वाले ने थोड़ा बहुत किया था। बीच वाली ने खूब काम करवाया था, क्योंकि वो सुबह ही आ गई थी, तो भाभी की हेल्प करवा दी थी उसने। तो भाई एक आदमी तो कोई बहुत थक जाता है, नहीं कर पाता है। और वैसे भी भाई भाभी अकेली है, तो नंदों का फर्ज बनता है काम करवाना। और मेरे से तो वैसे भी मेरे से तो कोई काम की ज़्यादा बोलता भी नहीं है। जो मेरे मन पे होती तो मैं कर देती हूँ, नहीं होती तो मैंने करती भी नहीं हूँ, सही बताऊँ तो। गाइस इस तरीके से कुछ हमारा दिन रहा अच्छा से। मैं थोड़ी टेंशन में भी थी, तो हमारी टेंशन भी ख़त्म हो गई थी। ऐसे ही कुछ तो घर की प्रॉब्लम थी, वो टेंशन हो गई थी मुझे 1 दिन पहले बर्थडे के।
और वो सब फिर ठीक हो गया था। ये गए थे, मैं गई तो बिल्कुल ठीक हो गया था। अब मम्मी ने समझा दिया था मुझे, बोल रहे थे, मुझसे डांट रहे थे, ये तो पागल हुई है, ये वो। तो फिर मैं समझ गई थी, मम्मी पापा की बात तो फिर माननी ही पड़ती है। ये वो सब करके मैं समझ गई थी। फिर हम ठुमके लगा रहे थे, खूब डांस किया था, इन्होंने भी किया था, मैंने भी किया था। और मेरी सिस्टरों पे तो डांस वगैरह आता नहीं है, तो वो ऐसे ही मटकने लगी थी। और मेरी जो सिस्टर की लड़की है ना, ये दिखाई दे रही पीले कपड़ों में, इस पर